Anand and Bharat are partners sharing profits and losses in the ratio 2:3. On 1st April 2019, the capital balances of Anand and Bharat is 60 and 30,000. Their drawings are 12 and 10. Interest on capital is 10%, on drawings is 12%. Anand gets salary of 2,500 per month. तो साल भर की सैलरी निकालनी पड़ेगी. And Bharat is entitled to get commission of 3% on net sales, which is 5 lakh. The firm's profit is 60,000. You have to prepare partners capital account for the year ended 31st March. First is fixed capital method. अब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है? ये दो मेथड होते हैं जिससे आप कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं. फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है? आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हो, उसमें आप कैपिटल का बैलेंस, नया इंट्रोड्यूस कैपिटल और एसेट लिख देंगे. करंट अकाउंट आप नया ओपन करोगे और बाकी जो सारी एंट्रीज होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एवरीथिंग विल बी एंटर्ड इनटू करंट अकाउंट. इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि फिक्स जो कैपिटल है, अकाउंट है, वो हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू पे आपको दिखाई दे. एक फिक्स्ड वैल्यू पे आपको एक कैपिटल अकाउंट दिखाई देगा. दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या है? वी डोंट हैव एनी सच रूल्स. हमको कोई कैपिटल अकाउंट को एक ही वैल्यू पे नहीं दिखाना है, तो हम लोग सारे एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे. देयर विल बी नो करंट अकाउंट. तो जब भी फिक्स कैपिटल मेथड होता है, आप करंट अकाउंट ओपन करोगे. जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो आप एक ही कैपिटल अकाउंट ओपन करोगे. तो हमारे सम में हम लोगों ने पहले करना है फिक्स कैपिटल मेथड. बहुत बार टेक्स्ट बुक में भी आपने देखा होगा कि दे ओपन वन अकाउंट और उसमें ही वो दोनों पार्टनर के दिखाते. वैसे भी चलता है, या आप दोनों के अलग अलग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं. तो मैं दोनों के अलग अलग अकाउंट करके दिखाऊंगी क्योंकि ये सॉल्व्ड एग्जांपल है. तो आपके टेक्स्ट बुक में सेम अकाउंट में दो पार्ट्स करके उन्होंने आनंद और भरत का अकाउंट किया है. So this is Anand's capital account and Bharat capital account. Now, because this is capital account, I can also have a current account here. तो ये है Anand's capital account. Bharat's capital account. ये है Anand's current account. And this is Bharat's current account. अब आनंद का कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? उन्होंने बोला है आनंद का जो कैपिटल है वो क्या है? आनंद एंड भरत. ऑन द 1st April, Anand is 60,000, Bharat is 30,000. This will be by balance carried brought down. Anand is 60,000, Bharat is 30,000. Their drawings are 12,000 and 10,000. अब ये जो फिक्स कैपिटल मेथड अगर हम लोग कर रहे हैं तो ड्राइंग, इंटरेस्ट, इसकी किसी की भी एंट्री आपके फिक्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी. तो अगर उनके ड्राइंग्स है तो आप वो इधर आएंगे करंट अकाउंट में. एंट्री क्या होगी? आनंद करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट. तो यहाँ पे आएगा टू ड्राइंग्स अकाउंट. इसका ड्राइंग अकाउंट है 12,000 और भरत का ड्राइंग अकाउंट है 10,000. तो एंट्री विल बी Anand's current account debit 12,000, Bharat's current account debit 12,000 to drawings account. ये हो गया 10,000. Next, as per agreement, partners are allowed 10% interest on capital and interest on drawing is 12%. अब एग्रीमेंट के हिसाब से पार्टनर का 10% इंटरेस्ट है कैपिटल पे. इस कैपिटल पे दिखाए आप हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे. तो एंट्री क्या होगी? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एंट्री विल बी
अब करंट अकाउंट का बैलेंस तो नहीं था, तो हम लोग तो वैसे ही करेंगे। अभी आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, मतलब आनंद को इंटरेस्ट मिलेगा, तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आनंद करंट अकाउंट। तो ये क्या होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, भरत में भी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एंट्री क्या होने वाली है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आनंद टू भरत। अब 10% है, 60,000 का 10% हो गया 6,000 और ये हो गया 3,000। अब ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 12%। अब ड्रॉइंग का जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स हैव टू पे टू द फर्म, तो वो क्रेडिट डेबिट में आ जाएगा करंट अकाउंट के। तो एंट्री होगी आनंद करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो 12,000 पे 12%, 12,000 पे 12% हो जाएगा 1440, और यहाँ पे 12% हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इस पे 12% आ जाएगा 1200। एंट्री क्या होगी, आनंद करंट अकाउंट डेबिट, भरत करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। देन आनंद गेट सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ, पर मंथ की सैलरी 2,500 है, तो साल भर की कितनी होगी 2,500 multiplied by 12, that is 30,000। तो आनंद को सैलरी मिल रही है, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा बाय सैलरीज पार्टनर सैलरी अकाउंट, दिस विल बी 30,000। यहाँ पे आप पार्टनर सैलरी अकाउंट बोलोगे। फिर भरत को तो कमीशन मिल रहा है, भरत को सैलरी नहीं मिल रही, भरत को 3% कमीशन मिलेगा 5 लाख पे, तो उसकी एंट्री होगी भरत सॉरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा बाय पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। तो 3% ऑन 5 lakhs, it is 15,000। Now the next is the profit of the company is 60,000 and that profit has to be distributed in Anand and Bharat, but the rate of distribution is 2:3। तो 60,000 का जो प्रॉफिट है वो 2:3, तो 2/5 जाएगा आनंद को और 3/5 जाएगा भरत को। तो 60,000 का 2/5 क्या आएगा, that is 24,000। 24,000 will go to Anand and 36,000 will go to Bharat। तो इसमें एंट्री आने वाली है P&L अकाउंट डेबिट टू आनंद कैपिटल करंट अकाउंट टू भरत करंट अकाउंट, तो एंट्री होगी बाय P&L अकाउंट। आप यहाँ पे प्रॉफिट लिखोगे, ये होगा 24,000 और ये होगा P&L प्रॉफिट, प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखना है 36,000। तो आपका अभी आप अगर हम लोग बैलेंस करने जाए तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सेम आएगा 30,000 एंड 60,000, लेकिन करंट अकाउंट के बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे। दोनों के बैलेंसेस कुछ अलग अलग, विच विल बी कैरीड फॉरवर्ड फर्दर।
So let us find the balances. यहाँ पे बाकी सब तो एकदम बराबर है, लेकिन एक चीज सिर्फ यहाँ थोड़ी सी बदल जाएगी. ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट है वो अगर डेट दिया होगा तो फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द डेट ऑफ बैलेंस शीट आप इंटरेस्ट निकालोगे. लेकिन अगर डेट नहीं दिया है, जैसे इस समय भी कोई डेट नहीं दिया है, तो हम लोग पूरे साल भर का इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन. तो हमको पूरे साल भर का इंटरेस्ट नहीं लगाते आएगा. वी विल चार्ज इंटरेस्ट ओनली फॉर 6 months. एवरेज इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हम लोग, इसलिए वो 720 और 600 होगा, ना कि 1440 और 1200. हम लोगों ने ये बात कल ही पढ़ी थी. कंपनीज एक्ट के सॉरी ये पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन एवरेज ऑफ 6 month इंटरेस्ट इज चार्ज्ड. तो यहाँ पे भी सम में उन्होंने डेट ऑफ ड्राइंग तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12% इंटरेस्ट फॉर 6 months. तो वो क्या हो गया, 12% इंटरेस्ट फॉर 6 months, 720 and 600. Now if I balance this, I will get here to balance brought down, carried down 60,000 by balance brought down. देखो कोई changes इसमें नहीं होंगे, ये सेम प्राइस पे अपीयर होता रहता है. ओके, एंड देन करंट अकाउंट अगर मैं टैली करने जाऊं तो ये तो सेम प्राइस पे होगा, और यहाँ पे आपका बैलेंस हर साल बदलता जाएगा. तो इसको अगर आप लोग टैली करोगे तो दिस इज 6,000, 36,000 प्लस 60, दिस विल बी 60,000. और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो आप डिफरेंस चार्ज करोगे उसको. तो 60,000 माइनस 12,720, that is 47,280. Then here it will be 18,000 plus 36,000. And the balance will be 54 minus 10,600. So this is 43,400. This will be by balance brought down 43,400. This is your complete fixed capital method account. देखो फिक्स कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट सेम वैल्यू पे है, और ये जो करंट अकाउंट है ये आप अलग अलग वैल्यू पे दिखेगा. कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी, सारी एंट्रीज जो है वो करंट अकाउंट में होंगी. अब हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखते हैं. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, दो अलग अलग अकाउंट बनते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमको कैपिटल अकाउंट सेम वैल्यू पे चाहिए. तो आप एक ही कैपिटल अकाउंट बनाओगे और उसी में सारी एंट्रीज करेंगे. तो इफ दिस इज आनंद्स कैपिटल अकाउंट and this is Bharat capital account, by balance brought down 60,000 is the balance, और यहाँ पे क्या है, by balance brought down 30,000 is the balance.
Now next is the drawing is 12 and 10,000. तो वो सेम एंट्री फिर क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है तो इसी में बनेगी. two drawings 12,000 10,000. Then next will be interest on capital. Interest on capital is 10%. तो एंट्री होगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आनंद कैपिटल अकाउंट टू भरत कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 10% है तो 6,000. $3,000. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12%. लेकिन हाँ यहाँ पे अब हम लोग पहले से ही देखते हैं. देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है लेकिन ड्रॉइंग की कोई डेट नहीं बताई गई है तो यहाँ पे क्या होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ये होगी 720 और यहाँ पे होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ये होगा 600. 12% ऑन 12,000 विल बी 1440. उसका हाफ क्यों? क्योंकि रूल में ही बताया है कि जब डेट ना मेंशन हो तो आप एवरेज 6 मंथ्स का दे दो तो हाफ इंटरेस्ट दे देंगे हम लोग. इधर भी हाफ इंटरेस्ट दे देंगे. नेक्स्ट इज Anand gets salary of 2,500 per month and commission of Bharat. तो एंट्री क्या होगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आनंद कैपिटल अकाउंट. सो बाय सैलरी. तो ये हो जाएगी 30,000 की सैलरी आनंद के कैपिटल अकाउंट में और भरत के अकाउंट में हो जाएगा कमीशन 15,000 का. कमीशन अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल अकाउंट एंट्री होगी आपकी. नेक्स्ट इज बस प्रॉफिट शेयर. तो आनंद को मिलेगा प्रॉफिट शेयर. एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आनंद कैपिटल अकाउंट बाय पीएनएल. इसको मिले थे 24,000 और इसको मिले थे 36,000. एंड नाउ यू विल बैलेंस दिस. अब इसमें और पहले वाले इसमें क्या फर्क था? तो पहले वाले में हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट अलग बनाया था और करंट अकाउंट अलग था. सारी एंट्रीज इंटरेस्ट की हो, सैलरी की हो, ड्रॉइंग्स की हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कुछ हम लोगों ने करंट अकाउंट को दे दिया था. और कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने सिर्फ कैपिटल का बैलेंस लिखा हुआ था. और ये है फ्लक्चुएटिंग मेथड. इसमें हम लोगों ने कोई अलग सा करंट अकाउंट नहीं बनाया है. सब एक ही अकाउंट में होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, सब कुछ एक ही अकाउंट में होगा और एक ही अकाउंट दिखेगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड.